क्लास 12 के केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर 2 उसमें कंसंट्रेशन जो देखे थे लास्ट क्लास, और उसमें हम लोग फिनिश किए थे पार्ट्स पर मिलियन, सॉरी वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। 4th नंबर है पार्ट्स पर मिलियन। सेम उसमें यही चीज़ हम इसी चीज़ का यूज़ करके एक्सप्लेन किए थे, पार्ट्स पर मिलियन और वॉल्यूम परसेंटेज। इसी चीज़ का यूज़ करके हम यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन भी यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, पहले तो पार्ट्स पर मिलियन समझते हैं। पार्ट्स पर मिलियन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ components by total number of components, total number of components। जब परसेंटेज निकालते हैं तो किससे इंटू करते हैं? 100 से। पर मिलियन निकालते, देखिए परसेंट, जब परसेंट निकालते हैं तो सेंट किसके लिए यूज करते हैं? सेंचुरी के लिए। 100 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। पर मिलियन, मिलियन किसका मतलब क्या? मिलियन मतलब 10 to the power 6, 10 लाख। 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से जो आंसर आएगा वो ppm में आएगा। अब ये जो पार्ट है वो पार्ट क्या क्या हो सकता है? ये तो डेफिनेशन हो गया हम लोगों का। डेफिनेशन क्या हो गया? 10 to the power 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में कितना पार्ट सॉल्यूट है, ये कहलाएगा पार्ट्स पर मिलियन। या कितना पार्ट सॉल्वेंट है। जनरली सॉल्वेंट यूज नहीं करते हम लोग इसको, क्यों? परसेंटेज में सॉल्वेंट भी यूज करते हैं, सॉलिड भी यूज करते हैं, लेकिन पार्ट्स पर मिलियन में सॉलिड यूज करते हैं, सॉल्वेंट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा वैल्यू होता है। इसको आप जस्ट इमेजिन ऐसे करिए, एक सॉल्यूशन इमेजिन करिए माइंड में। आप रास्ते चलते फिरते कहीं पे देखते होंगे वाटर सप्लाई के लिए एक बड़ा सा हॉल, एक बड़ा सा टैंक बनाया होता है, एकदम राइट रास्ते के साइड में, लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ एक बड़ा सा। मान लीजिए उसमें 10 लाख लीटर उसका वॉल्यूम है। तो 10 लाख लीटर वॉल्यूम है उसका पानी का, उसको अप्रॉक्स कर दीजिए ग्राम में। 10 लाख ग्राम वाटर उसमें। सोचिए कितना बड़ा टैंक है। उसमें हम क्या किए, एक चुटकी नमक ऐसे लेकर घोल दिए। तो नमक का वॉल्यूम, आप नमक का ग्राम कितना है? बहुत कम, एक चुटकी 50 ग्राम से भी कम आएगा, 10 ग्राम, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम हम उसमें डाल दिए। 10 लाख ग्राम में 10 ग्राम आप उसमें नमक डाल रहे हो, उसका सॉल्यूशन कैसा बनेगा? बहुत गाढ़ा, बहुत नमकीन, बहुत पतला, एकदम लाइट, एकदम आपको मतलब उसमें पता ही चलेगा कि नमक है भी कि नहीं। तो वहां पर कंसंट्रेशन बहुत कम आने वाला है। 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम आप नमक डाले, 10 ग्राम से सॉलिड यूज किया, बहुत पतला सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जब बनता है, तो वहां पर हम लोग पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं, वहां पर परसेंटेज यूज नहीं करते हैं। पर मिलियन में आंसर बताते हैं, परसेंट में आंसर नहीं बताते हैं। ये भी जनरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, दवा में यूज किया जाता है, या जो इंजेक्शन होता है उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि कुछ मेडिसिन बहुत कम क्वांटिटी में मिक्स किया जाता है, कुछ कंपोजिशन बहुत कम क्वांटिटी में मिलाया जाता है, तो इसीलिए इसको वहाँ भी यूज करते हैं हम लोग। इनफैक्ट ये जो चीज़ है, एयर पॉल्यूशन जो हो जाता है, वहाँ पर भी उसका आंसर आपको ppm में मिलेगा। वाटर में कुछ मान लीजिए इम्प्योरिटीज है, तो इम्प्योरिटी बहुत एक्सेस नहीं, थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी है, उसका भी इम्प्योरिटी ppm में ही मिलेगा, पार्ट्स पर मिलियन नहीं मिलेगा। अभी जो बार ये जो कंपोनेंट है, ये जो पार्ट है, वो क्या एक्चुअल में? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या है, किस टर्म में? या जो लिखे हैं पार्ट्स किस टर्म में? पार्ट्स बोलिए, या जो कंपोनेंट बोल रहे हैं वो किस टर्म में होगा? या तो वो मास के टर्म में होगा, या वो वॉल्यूम के टर्म में होगा। जस्ट नो, ये मास के टर्म में होगा या फिर वॉल्यूम के टर्म में आपको आंसर मिलेगा इसका। अब देखिए कैसे लिखेंगे। मान लीजिए पार्ट्स पर मिलियन हम लिख रहे हैं मास के टर्म में, पार्ट्स पर मिलियन मास के टर्म में लिख रहे हैं, तो लिखना पड़ेगा
मास ऑफ ए बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मीन्स WA प्लस WB इंटू 10⁶, ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसको हम पार्ट्स पर मिलियन को वॉल्यूम के टर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखना पड़ेगा, पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम के टर्म में तो लिखना पड़ेगा VA बाई VA प्लस VB। ये यूज करते हैं हम लोग सॉल्यूट के लिए, इसीलिए हम सिर्फ सॉल्यूट के ही लिख रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए यूज नहीं करते हैं इसको, इसीलिए सॉल्यूट के टर्म में, ए के टर्म में ही लिख रहे हैं उसको। तो ये इस तरीके से लिखाएगा पार्ट्स पर मिलियन हम लोगों का, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये आपको कभी कैलकुलेट करने के लिए इस तरीके से डेफिनेशन में इस तरीके से नहीं देगा। इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, डेफिनेशन क्या है इसका, दूसरा इसका कभी कभी यूज करते हैं हम लोग। यूज कैसे करेंगे, तो पार्ट्स पर मिलियन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है एग्जांपल, ये एक क्वेश्चन दे दें 15 ppm, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, 15 ppm दिया हुआ है और लिखा है कैलकुलेट देयर मास परसेंटेज W/W परसेंटेज, ऐसे दे दिया क्वेश्चन। कैसे करेंगे, देखिए रिलेशन अभी तक तो हम देखे नहीं, रिलेशन हम निकाल देंगे, लेकिन देखिए कैसे करेंगे। 15 ppm, तो 15 पार्ट्स, ये हो गया 1 यूनिट, पार्ट्स पर हो गया ये, हम 15 ppm का मतलब बता रहे हैं। 15 ppm का क्या मतलब है, 15 ppm का मतलब है 15 पार्ट बाई पर मिलियन 10⁶ पार्ट। अगर ये 15 ppm मास के टर्म में दिया हुआ है, मास निकालने बोल रहा है, मतलब मास के टर्म में दिया हुआ है, ग्राम ले लिए, इसको भी ग्राम ले लिए, 15 पार्ट मीन्स 15 ग्राम, ये एक पी पर हो गया, मिलियन मीन्स 10⁶ हो गया। देयरफॉर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आप सोचिए 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में, 10 लाख ग्राम मतलब कितना केजी, 1000 केजी, 1000 केजी आपको समझ में आ रहा है, इमेजिन कर पा रहे कितना होगा। घर में जो बड़ा वाला सिंटेक्स टैंक होता है वो 1000 ml का होता है, और वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, तो 1000 लीटर का जो बड़ा टैंक होता है, 1000 लीटर मीन्स 1000 ग्राम, तो उसका मास जो वाटर का होगा वो 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम आपको उसमें मिल जाएगा पानी। 1000 केजी पानी में, सॉरी 1000 ग्राम नहीं, 1000 केजी, 1000 केजी, 10 लाख ग्राम का मतलब हो गया 1000 केजी। 1000 केजी सॉल्यूशन में 15 ग्राम सिर्फ सॉल्यूट है। आप सोचो उतना में सिर्फ 15 ग्राम, बहुत कम है, सॉल्यूशन बहुत पतला बनेगा। तो इसका यूज हम लोग बस मास निकालने करते हैं, उसके बाद फिर मास परसेंटेज निकालते हैं। अब मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो क्या इस फॉर्मूले का आगे इसमें कुछ तरीका है बनाने का, तो हाँ तरीका है। देखिए 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, 15 ग्राम सॉल्यूट है। अगर 10⁶ से कंपेयर कर रहे हैं तो पर मिलियन कंपेयर कर रहे हैं, 1 ग्राम निकाल लेते हैं। 1 ग्राम कितना आएगा, 15 बाई 10⁶ ग्राम। अगर 1 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसमें इतना ग्राम सॉल्यूट होगा। नो, जब आपको मास परसेंटेज निकालने बोल रहा है, पार्ट्स पर मिलियन निकालने बोलता, 10⁶ से कंपेयर करते हैं। 10⁶ में कितना ग्राम सॉल्यूट है, वही पार्ट्स पर मिलियन है, 15 ग्राम 15 ppm 10⁶ में। अगर हम परसेंट निकालना है तो 10⁻² मीन्स 100 से कंपेयर करिए। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट होगा, 15 बाई 10⁶ इंटू 100, इतना ग्राम सॉल्यूट होगा। इसको जो भी कुछ सॉल्व करिएगा, जो भी कुछ वैल्यू आएगा वो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 ग्राम से कंपेयर किया, 100 से कंपेयर किया।
100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम भी सॉल्यूट होगा उतना ही उसका मास परसेंट होगा। 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट होगा वही उसका पार्ट्स पर मिनट होगा। देखिए 15 ग्राम है 15 पार्ट, यहाँ मान लीजिए सपोज आया 0.00015, तो वही उसका उतना ग्राम सॉल्यूट है, वही उसका मास परसेंट भी है, क्योंकि 100 ग्राम से इस तरीके से निकालें तो 15 बाई ये देखिए 10⁻⁴ हो जाएगा। 10⁻⁴ ऊपर गया तो 10⁻⁻⁴, 10 या ऐसे देखिए ये बचा ऐसा 10,000 इतना ग्राम, एक जीरो हटा करके इसको 1.5 कर दिए 1.5, और नीचे कितना बचा 1000 ऊपर लेंगे तो 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 को लिखेंगे मिली। चलिए पूरा लिख देते हैं आपके लिए, एक जीरो हटाएं 1.5 कर दिए, नीचे बचा 10⁻³ 1000, ऊपर ले गए 10⁻⁻3 इतना ग्राम, 10⁻⁻3 को लिखा था मिली। इसका मतलब मास परसेंट ऑफ जो सॉल्यूट आया, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट आया वो 1.5 मिलीग्राम आया है, या फिर इसको परसेंटेज में लिखना है, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट जो आया है वो इतना ग्राम आया है, और यही एक्चुअल में मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट भी है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन जब परसेंटेज में लिखेंगे तो ये वाला वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, मीन्स 15 × 10⁻⁻⁴ मिली हटा करके, या फिर ये वैल्यू रखिएगा इतना परसेंट। वहां पर ग्राम नहीं लिखेंगे हम लोग, मिली नहीं लिखेंगे, मिली अगर लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है एक्चुअल में ये मास ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट भी है, और यही एक्चुअल में इसका ग्राम हटा दीजिए, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट भी है और वही एक्चुअल में उतना ग्राम सॉल्यूट भी है। तो 10⁻² से 100 से कंपेयर किए, 10⁻⁶ में कितना ग्राम सॉल्यूट है वही पार्ट्स पर मिनट है, 10⁻², 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है वही उसका मास परसेंटेज भी है। तो इसका यूनिट लग दीजिए जितना परसेंटेज। आप इसको हटा दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएगा आपको कि एक्चुअल में क्या आ गया, कभी मास कभी परसेंटेज। आप इसको हटा दीजिए इस तरीके से, इसको नोट करिए। नेक्स्ट आते हैं मोल फ्रैक्शन में। नो, एक ये वाला जो रिलेशन था ये हम लिख दिए हैं। देखिए क्या पार्ट्स पर मिलियन को अगर ऐसे लिखें तो इसको हम चेंज कर सकते हैं 10⁻⁶ को 10⁻² × 10⁻⁴, और इस पर एक ब्रैकेट रखें। ये एक्चुअल में देखिए क्या है, मास परसेंट ऑफ ए है, मास परसेंट ऑफ ए मीन्स मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट × 10⁻⁴। तो पार्ट्स पर मिलियन बराबर होगा मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट × 10⁻⁴। इस रिलेशन का यूज करके भी जो इससे पहले क्वेश्चन हम दिए थे वो आप लिख सकते हो। पार्ट्स पर मिलियन कितना था 15 ppm, निकालना क्या था मास परसेंटेज, 10⁻⁴ को उधर भेज दीजिए 10⁻⁻⁴, आंसर आ गया 15 × 10⁻⁴। वेरी सिंपल। तो सेम इस तरीके से पार्ट्स पर मिलियन को वॉल्यूम परसेंटेज में लिख सकते हो, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻⁴। लेकिन याद रखिए वॉल्यूम परसेंटेज या मास परसेंटेज सॉल्यूट का होगा वहां पर। इस तरीके से ये वाला बनाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 5th नंबर में मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या चीज है, मोल का फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर भी मोल्स डिनोमिनेटर भी मोल्स। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मोल्स है तो उसका मोल फ्रैक्शन कह देंगे। मास फ्रैक्शन ऊपर ही मास नीचे ही मास, मास फ्रैक्शन हो गया। मास फ्रैक्शन अगर लिखना है कैसे लिखेंगे, WA/WA + WB, इसको कहा जाएगा मास फ्रैक्शन। वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, VA/VA + VB, ये वॉल्यूम फ्रैक्शन होगी। तो ये जो मास फ्रैक्शन हम लिखे हैं इसको इनटू कर देंगे 10⁻² से 100 से, मास परसेंटेज बन जाता है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे होगा, मोल्स ऑफ A या मोल्स ऑफ B बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये मोल्स फ्रैक्शन हो गया। तो इस तरीके से मास परसेंटेज भी निकाल सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, सॉरी मास फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं एंड मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन के लिए वॉल्यूम नहीं चाहिए, मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए।
नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा? कोई कंपाउंड है, सॉल्यूट है, मान लीजिए सॉल्यूट NaCl है, तो NaCl का अपना मोलर मास भी तो है, सोडियम है 23 और क्लोरीन है 35.5, तो हो गया 58.5। तो जो भी कुछ आप मिक्स करिए, किसे मिक्स कर रहे हैं? मान लो वाटर में, वाटर क्या है? H2O, तो वाटर का मास कितना? 2 हाइड्रोजन 2, 1 ऑक्सीजन 16, कितना हो गया? 18, मतलब 18 ग्राम पानी हो सकता है, 58.5 ग्राम NaCl हो सकता है। तो जो भी कोई कंपाउंड है उसका अपना एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। तो हर कंपाउंड का अपना एक मोलर मास है। वाटर का मोलर मास 18, NaCl का मोलर मास 58.5। तो कोई सा भी कंपाउंड हो उसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर पता है तो मोलर मास निकाल लेंगे। आगे जाके हम लोग थ्योरी में ऐसा क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जहाँ पे मोलर मास पता नहीं, मोलर मास पता करना रहता है, फॉर्मूला ही नहीं लिखा रहेगा, कौन चीज मिक्स कर रहे हैं वो पता ही नहीं, तो कैसे पता करेगा मोलर मास? अब इसमें हम मिक्स कर रहे हैं MgCl2, निकाल लेंगे मास। तो कोई H2SO4 मिक्स कर रहे हैं पानी में, तो मास निकल जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मास निकल लेंगे, 90 डाल देगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। नाम ही नहीं पता है, मास नहीं निकल पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, एंड चैप्टर के एंड तक पहुँचते। ए कोई कंपाउंड है, जैसे NaCl है, उसका अपना कुछ मोलर मास है 58.5, नाम नहीं पता है, उसके मोलर मास को हम रेट कर लिए MA। मोलर मास के लिए हो गया M, A हो गया फॉर सॉल्यूट A, मोलर मास ऑफ B MB। मोलर मास के रेशियो में कभी ऐड नहीं करते, ऐड गिवन मास के रेशियो में ऐड करेंगे। ये गिवन मास है, मतलब आप कितना मास ले करके उसको मिला रहे हो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल डेफिनेशन है, ए मोल्स, ए का कितना मोल ले रहे हैं हम सॉल्यूशन बनाने के लिए? ए का Na मोल्स लिए। नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे n से, और ए हो गया फॉर सॉल्यूट ए। तो बी का कितना मोल ले रहे हैं? बी का मोल्स ले रहे हैं Nb। तो सॉल्यूशन कितना मोल बनेगा? ये गिवन चीज हुआ, हम इतना ले रहे हैं। वाटर लिए हम 10 मोल्स, NaCl लिए हम 1 मोल, तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो 11 मोल्स का, मीन्स Na प्लस Nb। तो नंबर ऑफ मोल्स ऐड होता है। Na कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या चीज है? नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल एक तरह का रेशियो है मास का, बता चुके हैं मोल फ्रैक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स एक मास का रेशियो है। नंबर ऑफ मोल्स होता है हमेशा किसी भी कंपाउंड का गिवन मास बाय उसका मोलर मास। तो अगर ए का लिखना है तो ए का गिवन मास बाय ए का मोलर मास, बी का लिखना है तो बी का गिवन मास बी का मोलर मास। तो Na के लिए ये दोनों चीज होना जरूरी है मेरे पास। तो Na ये होता है WA बाई MA। तो NB क्या होगा? इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, WB बाई MB, इस तरीके से। इस पे मेरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बना हुआ है NCERT एक्सरसाइज सॉल्यूशन में, आप वहां पर भी जा सकते हो। उस प्लेलिस्ट में भी आप जाइएगा, आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा जहां इसको हम यूज किए। अब मोल फ्रैक्शन देखिए कैसे निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन किसी का भी निकालना है। मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। हम सपोज करिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, तो कैसे लिखा जाएगा? जिसका मैं फ्रैक्शन निकाल दिया उसका मोल्स ऊपर, मीन्स मोल्स ऑफ ए ऊपर, डिवाइड बाय नीचे किसका मोल्स होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। हम फ्रैक्शन निकाल दें, अगर मोल परसेंटेज निकालते हैं 100 से इंटू करते हैं, परसेंटेज नहीं पढ़ना होता, परसेंटेज पे क्वेश्चन नहीं होता है इसमें फ्रैक्शन पे ही क्वेश्चन होता है। तो मोल्स ऑफ ए बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मोल फ्रैक्शन के लिए x यूज करेंगे, सॉल्यूट को माने a, तो x a। दूसरा मोल्स ऑफ a, ये हो गया Na बाय मोल्स ऑफ b, Na प्लस Nb, ये हो गया मोल्स ऑफ ए। देखिए सॉल्यूट मान लीजिए 1 मोल ले रहे हैं, सॉल्वेंट मान लीजिए 9 मोल लिए, तो सॉल्यूशन कितना बनेगा? 10 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 आया, 10 मोल सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना सॉल्यूशन, ये कितना आएगा? 0.1, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.1 आया। एक चीज क्लियर है यहाँ पे कि डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा। Na प्लस Nb, Na से हमेशा बड़ा होगा,
Na क्या वैल्यू 2 है, ये 2 + 8 है, मान लीजिए 10, तो 2/10। डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 से छोटा। 1 के बराबर भी आएगा कब, जब वो प्योर सब्सटेंस है, तो प्योर सब्सटेंस में XA का वैल्यू 1 आएगा। प्योर सब्सटेंस मतलब प्योर सॉल्यूट है, मतलब उसमें बी है ही नहीं, बी नहीं है तो मतलब बी का मोल 0, बी का मोल 0, बी नहीं लिखेंगे। Na/Na कितना आएगा, 1। XB निकालना है, तो XB कैसे निकालेंगे, NB/Na + NB। ये परसेंटेज को, दोनों के परसेंटेज की जरूरत है, वैल्यू कितना था 100%, यहां दोनों के वैल्यू को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। XA + XB = 1। जैसे मान लीजिए ये हम 2 मोल्स लिए और B का 8 मोल लिए, 2 + 8 10, 2/10 कितना आ गया 0.2, ये 0.2 है, XA 0.2 आ गया। NB कितना लिए थे 8 मोल्स, 8/10 0.8, ये 0.2, ये 0.8, सम कितना है 1। एक का मोल फ्रैक्शन पता है, दूसरे का निकालने होती नहीं है। मान लीजिए 0.1 आ रहा है, XA का वैल्यू 0.1, तो XB कितना होगा 0.9, दोनों को सम करके कितना चाहिए 1। इस पे क्वेश्चन भी होता है प्रूफ करने का, प्रूफ दैट XA + XB = 1। बहुत सिंपल है, प्रूफ करते हैं हम लोग। कैसे प्रूफ करेंगे, कह रहा है कि XA + XB का वैल्यू 1 है, तो XA का वैल्यू देते हैं। XA क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, प्लस XB क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B = 1। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम तो यही आएगा सेम, दोनों जब सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे इससे, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, जो आएगा उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से इसको इससे डिवाइड किया 1 आया, 1 को Na से मल्टीप्लाई कर दिए, Na आ गया, प्लस इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, इस चीज को डिवाइड करेंगे इससे, तो सेम बाई सेम वैल्यू 1 आएगा, उसको NB से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × NB। तो देखिए तो ऊपर नीचे सेम आ गया, जब ऊपर नीचे सेम आ गया कैंसल आउट 1 टाइम्स में, तो 1 = 1, LHS = RHS, therefore XA + XB = 2। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम बनाए हुए हैं, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए जहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मेरे चैनल में जाइए, उस चैनल में आपको सॉल्यूशन चैप्टर में जाइए, सॉल्यूशन चैप्टर के प्लेलिस्ट में, उसमें मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन बना हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सब जितना क्वेश्चन उसमें बनाए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी उसमें क्वेश्चन हम ऐड करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंसंट्रेशन के बाहर का टॉपिक है। तो कंसंट्रेशन का टॉपिक ऑलमोस्ट बहुत सा उसमें क्वेश्चन बना हुआ है, उसको जरूर देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, सब चीज़ों को करेंगे। मोल फ्रैक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के बाद से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, पार्ट्स पर मिनट के बाद डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें न्यूमेरिकल भी रहेगा। कभी भी न्यूमेरिकल मोल फ्रैक्शन अकेले नहीं आएगा, मोल फ्रैक्शन साथ, मोल फ्रैक्शन के साथ साथ मोलालिटी आ जाए, या मास परसेंटेज के साथ मोल फ्रैक्शन निकालने बोले, इस तरीके से सिंपल मोल फ्रैक्शन निकालने नहीं रहता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोलालिटी एंड मोलारिटी करेंगे, देन फिर नॉर्मेलिटी एंड कंसंट्रेशन टॉपिक फिनिश। ओके।